राजभवन के समक्ष कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगजन धरना पर बैठे थे और आज राजभवन घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कुछ जो यहां के दिव्यांगजन थे, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, उसके बाद ये मुलाकात करने के लिए गए हुए थे और मुलाकात करके लौटे हैं। क्या कुछ बात हुई उन्हीं से जान लेते हैं। आप लोग यहां से एक डेलीगेट गए हुए थे 5-6 लोगों के, क्या कुछ बात हुई और किनसे मुलाकात हुई? राम मूर्ति सर जो बैठे हुए हैं सीएमओ में, उनसे मुलाकात हुई हूँ। यहाँ से पिछले साल भी हम लोगों को ठगा गया था, बोला गया था कि सीएम से मिला रहे हैं और ले जा करके सीएमओ में बैठा दिए। इस बार भी वही किया गया है कि हम लोगों को बोला जा रहा है इससे मिला रहा है और जाकर के उनसे। और राम मूर्ति जो हैं उनको जब उन्होंने पिछले साल का लेटर मेरा दिया हुआ वो जब देखे तो करे इन लोगों तो लेटर हमारे पास पिछले साल भी आया हुआ था, लेकिन उनको भी जवाब ऊपर से नहीं आया हुआ है। तो सोचिए कि जब उनको जवाब नहीं आ रहा तो हम लोगों का क्या। यहाँ तक से हमें वहाँ पे जब हमने पूछा कि तो सर हम लोग क्या करें, कैसे करें कि आप मिलाइए, तो करे नहीं मिला पाएंगे अभी। तो हम लोग पूछे कैसे करें, तो धरना तोड़ दीजिए। तो हम बोले कि धरना कैसे तोड़ दे बिना हाथी का, बिना कोई मांग पूरा, बिना कुछ हाथी। तो कह रहे कि नहीं तोड़िए तो पुलिस आप लोगों को लाठी डंडा से पीट के उठा देगा। ये मतलब धमकी मिला हुआ है विकलांगजनों को। हेमंत सरकार के द्वारा उनके लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि विकलांगजनों को मार के लाठी डंडा से उठा दिया जाए। ये सरकार में बैठे हुए लोग धमकी दे रहे हैं कि उठ जाओ नहीं तो लाठी डंडा से मार देंगे। क्या है ये सरकार चला रहे हैं कि गुंडागर्दी चला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने दिन से ठंडी में बरसात में, उसके बावजूद भी कोई मिलने नहीं आया, लेकिन मिलने क्या आया तो धमकी मिला कि उठ जाओ वरना लाठी डंडा से मार दिया जाएगा। आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग विधानसभा को भी घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग जनसंख्या की वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि विकलांगजन कम जनसंख्या में है, तो इनको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा हमको कि हम लोग भी काफी जनसंख्या में है और हमारे पास भी वोट बैंक है। अगर हम लोग अपने परिवार, अपने माँ बहन, अपने पूरे समाज को और जिस दिन रोक दिए तो इस सरकार बनाने लायक नहीं होंगे। और इसका उदाहरण भी दे देते हैं हम। पिछले साल जब 2019 का चुनाव था तो उसमें रघुवर सरकार के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े हुए थे, जो कि रघुवर सरकार हार गई। 2019 की बात है। इनके एक गठबंधन क्या पार्टी उपचुनाव में चुनाव लड़ रहा था, उनके खिलाफ भी हम लोग भी चुनाव लड़े फरवरी में, वो भी हार गया। तो ये इनका अब ऐसा अगर हो रहा है तो आगे पूरे विधानसभा में हम लोग चुनाव में खड़ा करेंगे, लेकिन अभी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आप लोग की जो बातें थी वो रखने की कोशिश की गई है, आप बताइए। मेन पॉइंट को टच नहीं कर पाए, क्योंकि अगले साल जो हम लोग का ये जो हुआ था उस पे जो लेटर जो यहाँ के प्रधान सचिव का जो लेटर गया, वो लेटर अभी तक दबा हुआ है, वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये अभी हमारे वो राम मूर्ति सर ने उनका कि बताइए, जब उनका लेटर जब इस साल भर जब वहाँ नहीं पहुँच पाया तो क्या हमको क्या आप कहना चाहते हैं? तो इससे क्या साबित होता है? सरकार की मंशा क्या है? हम आप जो जिस तरीके से चल रहे हैं ये सरकार नहीं सुनने को तैयार है। अब देखिए जिस तरीके से अभी विकलांगों के साथ अभी वहाँ पे पुलिस के साथ बर्बरता हुआ, गाड़ियों का चाबी निकाल लिया गया। अरे साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा? जो कमिटमेंट अगले साल आपने कहा था कि आप खत्म कीजिए, 3 महीने के बाद आपका पेंशन चालू हो जाएगा। साल भी बीत गया, नहीं हुआ, तब तो आना पड़ा। आज 14-15 दिन आज हो गया। इस बारिश में, इस ठंड में इंसान सबकी तबीयत खराब है। क्या शौक से कर रहे हैं आप? इतना भी मतलब आपको जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या करना चाहिए? देखते अब हम लोग आगे का रणनीति तैयार करते हैं। अच्छा, विधानसभा घेराव करेंगे क्या? आपकी जो बातें थी, बातें तो पहुंची नहीं, मांग पे कुछ विचार विमर्श तो हुआ नहीं। जी, हम लोग को पिछला बार भी इसी तरह से जब हम लोगों ने रोड जाम करने का प्रयास किया, हम लोग को डेलीगेशन के नाम पर ले जाया गया और वार्ता के नाम पर ठगने का काम किया गया। और फिर दोबारा हमें विधानसभा के घेराव में मंत्री विधायकों के द्वारा हम लोगों को वादा किया गया कि 3 महीने में आपकी मांग पूरी की जाएगी, आप इस ठंड में नहीं रहिए, हमारे आपके लिए बहुत संवेदनशील हैं, आपका दुख दर्द को समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जाएं। 3 महीने में जो आपकी मांगे हैं उसमें से 6 मांगों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे।
आपका 3 महीना के जगह पर हम लोग को साल भर हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं कि पीछे कुछ दिन बाद विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो अगर सरकार अभी हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी। तो हम लोगों को जब साल भर लगातार समय बीत जाने के बाद, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे डटे हुए रहेंगे कि यहाँ से हट जाएंगे? देखिए हम लोग को अभी हम लोग का पब्लिक से कोई हम लोग का ये जाति दुश्मनी नहीं है। पब्लिक का सबके लिए रास्ता होना चाहिए, और हम लोग अपना मांग को लेकर सड़कों पे आए थे, और हम चाहेंगे कि हम लोग आगे 2 दिन या 3 दिन लगे, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, और अभी हम लोग यहाँ घेराव को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक की समस्या है। हम लोग भी पब्लिक में ही आते हैं, तो इसीलिए हम लोग आज का जो ये कार्यक्रम है वो समाप्त करने का भी काम करेंगे, क्योंकि वार्ता तो नहीं हो पाई, लेकिन हमारे जो मंत्रियों और विधायकों द्वारा जो ठगने का काम हुआ है उसके लिए हम लोग भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी संख्या 1-2 नहीं, पूरे 9 लाख है पूरे राज्य में, और 9 लाख के अगर घर परिवार को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का टोटल जनसंख्या लगभग 40 से 45 लाख होता है। तो हम लोग बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस बात को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला चुनाव आपका 2024 जीतना है तो आप लोगों को विकलांगों का सुनना होगा। धन्यवाद। विकलांग को सुनना होगा। तो बातें साफ है। इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, सीएम आवास में इनको ले जाया गया, लेकिन जो इनकी मांग थी वो मांग अभी भी अटका पड़ा है। बात जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां बात नहीं पहुंची है, और ऐसे में इनका कहना है कि विधानसभा अब घेराव करेंगे। हालांकि इन्होंने ये कह दिया है कि अब यहाँ जो इन्होंने रोड ब्लॉक करवाया था, यानी कि राजभवन की ओर जो कूच कर रहे थे, वो कूच कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, और फोकस होगा विधानसभा सत्र पे, और विधानसभा सत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी बातें सरकार तक विधानसभा के माध्यम से पहुंच पाती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करमसर राज बलम के साथ नीरज कुमार।